दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप राजस्थान कंडक्टर परिचालक भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 500 वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। यहाँ पर आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे देनी होगी और यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे फॉर्म फिल करना होगा, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कैसे फीस पेमेंट करना होगा, कैसे आप ई-KYC कर सकते हो, कैसे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करोगे, तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025 के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB की ओर से कंडक्टर यानी कि परिचालक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए 500 वैकेंसीज निकाली गई थी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 है। 25 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 22 नवंबर में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। लेवल 5 के अंतर्गत सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC के लिए 600 है। OBC NCL और SST के लिए 400 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sso.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी ये PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। परिचालक सीधी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें आपको सबसे पहले वैकेंसीज इंफॉर्मेशन, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हिंदी में दे दी गई है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद में कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर वैकेंसीज दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल और एज लिमिट की जानकारी दी गई है। उसके बाद में सिलेक्शन क्राइटेरिया की जानकारी, इसमें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी लॉगिन ID, SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर अपनी SSO ID भूल चुके हैं तो यहाँ पर फॉरगॉट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID के सामने क्लिक करके इस लिंक पर क्लिक करें और अपनी SSO ID गेट कर लें। पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर भी आप क्लिक करें आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के सामने क्लिक करें लिंक पर और अपना पासवर्ड यहाँ पर आप गेट कर लें। और गाइस, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, यानी कि राजस्थान सिंगल साइन ऑन के इस पोर्टल के थ्रू आप किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप सिंपली सिटीजन या फिर उद्योग हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की स्टेप पर। फिर यहाँ पर आप अपना SIPF
इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप अपना SIPF नंबर एंटर करें, अपना SIPF का पासवर्ड एंटर करें और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की आगे की टास्क कंप्लीट कर ले। गाइस यहाँ पर अगर आप सिंपली सिटीजन है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर जन आधार और गूगल के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जन आधार के थ्रू केवल राजस्थान रेजिडेंट के कैंडिडेट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और गूगल के थ्रू यहाँ पर राजस्थान के साथ साथ सभी स्टेट के कैंडिडेट अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। आपकी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर को यहाँ पर आपका SSO आईडी या फिर यूजर नेम सेट कर दिया गया है SSO की तरफ से। अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ABCDXYZ कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगर ये ग्रीन कलर में है तो यानी कि ये यूजर नेम अवेलेबल है, और अगर ये रेड कलर में होगा और यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा। आपको उसमें कुछ चेंज करना होगा और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 30 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासवर्ड की गाइडलाइन दी गई है। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। आपको कुछ इस फॉर्मेट में अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। मीन्स आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी SSO आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है या फिर आपने जो क्रिएट किया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी SSO आईडी भूल गए हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप आई फॉरगेट माई डिजिटल आइडेंटिटी SSO आईडी के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपनी SSO आईडी गेट कर ले। पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसके लिए भी आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड गेट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल SSO आईडी है तो आप क्लिक हियर टू मर्ज इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी SSO आईडी यहाँ पर मर्ज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अपना फोटो ऐड करना चाहते हैं तो आप इस फोटो पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आप इस फोटो पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर आप उसे अपडेट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल फोटो यानी कि आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले नेम, आपकी प्रोफाइल का जो डिस्प्ले नेम होगा वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। इसे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर आप सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आपको अपना OTP एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है और उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो
आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना पोस्टल कोड देना है, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप एंटर करें। और गाइस यहाँ पर उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लें, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी जन आधार आईडी या फिर इनरोलमेंट आईडी यहाँ पर एंटर करें और फैच मेंबर्स ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लें। फिर यहाँ पर अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको अपना संस्था आधार नंबर एंटर करना है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना संस्था आधार नंबर एंटर करें, सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो आपके संस्था आधार नंबर से लिंक है। वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई कर लें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपडेट के इस बटन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की सभी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी एसएसओ की जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ओके के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है। आप कंट्रोल F यहाँ पर प्रेस करें, REC एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस लिंक पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान स्टेट के निवासी हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी जन आधार या फिर एक्नॉलेजमेंट आईडी एंटर करके फैच मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल यहाँ पर फैच कर लें। और अगर आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको एग्री की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य भर्ती पोर्टल को एक बार पंजीकरण यानी कि OTR के लिए मेरे आधार विवरण, नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्म दिनांक का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करते हो या फिर करती हो। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको OTP भेजें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप प्रमाणीकरण करें, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके आधार से फैच करके फिल कर दी गई है, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर फैच कर लेना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर अपनी ईमेल आईडी एंटर की थी वो यहाँ पर फैच होके आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई OTR आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डिटेल शो कर दी जाएगी। आपकी डिटेल अगर ओके है तो यहाँ पर अब आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको ओके के इस बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके OTR के इसी इंटरफेस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी OTR की सभी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहां पर दिया गया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी शो कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप आपका फीस पेमेंट का होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर पे फीस की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर अनरिजर्व के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और अगर आप राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर केवल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं अगर आप राजस्थान स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो यहाँ पर आपको
नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो इस तरह से आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको 600 रुपये फीस जमा करानी है। रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो फिर आपको 400 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। ये अमाउंट आपको सिर्फ एक बार जमा कराना है। उसके बाद एसएसओ के पोर्टल से जितनी भी भर्तियां निकलेगी, जितनी भी भर्तियों के लिए आप अप्लाई करोगे, फिर आपको कोई शुल्क जमा नहीं कराना है। ये वन टाइम फीस है। आप एक बार फीस जमा करा के फिर यहाँ पर एसएसओ की इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है। आप 3 तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, एग्रीगेटर के थ्रू या फिर QR कोड पेमेंट के थ्रू। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए QR कोड पेमेंट रहेगा। आप यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप फोन पे ऑप्शन सिलेक्ट करें और पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप 2 तरह से फीस पेमेंट कर सकते हो, QR कोड के थ्रू या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन QR कोड रहेगा। तो यहाँ पर आप शो कोड ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप अपने किसी भी UPI से इसे स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको आपके OTR के डैशबोर्ड पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू रिसिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की एक रिसिप्ट का यहाँ पर प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अपनी ये फीस पेमेंट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट करना है। वो आता है यहाँ पर आपका OTR eKYC। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइस आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। यहाँ पर 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अभ्यर्थी अपनी पलक 2-3 बार झपकाए। यदि आपकी फोटो बंद आंखों के साथ कैप्चर हुई है तो आप दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करें और फोटो कैप्चर करते समय आपको कैमरे की तरफ देखना है। अगर आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। बिल्कुल साफ फोटो आपका होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई हो। धुंधली अथवा अंधकार में फोटो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगी। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप बार बार अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं, परंतु एक बात आपको याद रखनी है, OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन के पश्चात फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। उससे पहले ही आपको अपना फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इन दिशा निर्देश को रीड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको टेक फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप सैंपल फाइल के इस लिंक पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर ये PDF ओपन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर आपको इस PDF का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको उस हार्ड कॉपी प्रिंट आउट पर अपना नाम मेंशन करना है, अपने फादर का नाम मेंशन करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर यहाँ पर मेंशन कर देना है अपने हाथ से ब्लू इंक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी अपनी राइटिंग देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इंग्लिश का परफॉर्मा दिया गया है। यहाँ पर भी आने के बाद आपको फिर अपना नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपने फादर का नाम एंटर करना है इंग्लिश में, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। और उसके बाद आपको ये कंप्लीट डाटा फिर अपने हैंड से ब्लू इंक पेन से आपको फिर दोबारा से इंग्लिश में यहाँ पर राइट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी SSO ID एंटर करनी है, अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो नंबर आपको मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस तरह से आपको अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है और फिर इसका आपको फोटो खींचकर अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, यानी कि इसकी एक सॉफ्ट कॉपी। और फिर आपको अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट
PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है। गाइज हम आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट तैयार करना है और फिर इसे आपको अपलोड कर देना है। अपना फोटो अपलोड करने के बाद और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद अब आपको सबमिट ई-KYC की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और सेंड OTP की टैब पर क्लिक कर देना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर सबमिट किया गया है, वो OTP आपको इस बॉक्स में एंटर करना होगा और फाइनल सबमिट की इस टैब पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से आपकी OTR ई-KYC कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, फीस पेमेंट आप कर चुके हो, अपनी ई-KYC आप कंप्लीट कर चुके हो। अब यहाँ पर आकर आपको होम के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर अब आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कंडक्टर 2024 के सामने अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से कंडक्टर के इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको आपका OTR डाटा रिव्यू के लिए दिया जाएगा, आप इसे चेकआउट करें। ओके है तो यहाँ पर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और अगर कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपडेट बटन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। यहाँ पर बस अब आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो वो सिलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर कोई अपनी विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पेशली एबल्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर भी एंटर करना होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है, अगर है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर आपको बताना होगा स्रोत लेखक की यहाँ पर आप स्वयं जिम्मेदारी लेंगे उसे लाने की या फिर विभाग द्वारा उसका यहाँ पर इंतजाम करना होगा, आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने जीवन साथी का नाम देना होगा। फिर यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपके बालक हैं तो अपने बालकों की संख्या यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, नहीं है तो यहाँ पर आपको 00 मेंशन कर देना होगा। उसके बाद अगर आप अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर एंटर कर दे, नहीं देना चाहते हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर अगर आपके पास आपकी जन आधार ID है वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना शहर गांव या फिर विलेज का नाम एंटर करें, अपना पिन कोड एंटर करें, फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो वो एंटर कर दें और फिर गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, यहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया के बाहर से स्थापित हुए हैं, इंडिया में अगर हुए हैं तो आप यस करें और फिर वो कंट्री सेलेक्ट करें जिससे आप इंडिया में सेलेक्ट यहाँ पर स्थापित हुए हैं, नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने लाइसेंस की डिटेल देनी है। गाइज इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका सेकेंडरी एग्जाम पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास परिचालक का लाइसेंस एवं बैज होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको अपना लाइसेंस का नंबर देना है, कब तक वो वैध है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर अपनी सर्विस का स्टेटस आप सिलेक्ट करें, आप रिटायर्ड हैं या फिर आप इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपने NOC ले रखी है। अगर नहीं है आप भूतपूर्व सैनिक तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर बताएं आप नेशनल लेवल के स्पोर्ट पर्सन हैं या फिर इंटरनेशनल, और अगर नहीं है आप यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में इलेक्शन चाहते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय निगम सर्विस के कैंडिडेट को एज में इलेक्शन मिलेगा, और अगर आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद बस अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका सेकेंडरी एग्जाम पास आउट होना जरूरी है, यानी कि 10वीं क्लास आपका पास आउट होना जरूरी है कम से कम किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास परिचालक का लाइसेंस एवं बैज आवश्यक है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास की डिटेल देनी मैंडेटरी है। यहाँ पर आप सेकेंडरी या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने जो एग्जाम पास आउट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ग्रुप देना है। आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स किस सब्जेक्ट में अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड का नाम देना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास या फिर आपने ये सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट किया है। अपना रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको अपने परीक्षा का परिणाम बताना है, वो सीजीपीए में है, ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपने ये एग्जाम पास आउट किया है, फिर कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। ऐसे ही अगर आपने सीनियर, सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में, और ये JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपली चूज फाइल के इस बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है, अगर है तो आप उस पैलेस का नाम दे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड राजस्थान कंडक्टर परिचालक के 500 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।